हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आप आज आपको बताने जा रहे हैं टीचरों की भर्ती निकली हुई है। ये जो भर्ती निकली है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में निकली हुई है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। इसके जो आवेदन प्रक्रिया है ये यहाँ पे शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि जो है ये 11 मई तक रखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये वैकेंसी निकली हुई है ये छावनी बोर्ड बकलो ज़िला चंबा हिमाचल प्रदेश की तरफ से निकली हुई है। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। ये 18 मार्च 2019 तक है। और इसके साथ ही बता दें आपको कि जो अंतिम जो तिथि है ये 11 मई को आप रात के 12 बजे से पहले पहले इसको आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट भी यहाँ पर दी गई है और देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पे जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे पदों की भी बात करें तो देखिए इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग पदों के लिए निकली हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो टंकक रिकॉर्ड कीपर की निकली हुई है, कर संग्रह की निकली है, वन रक्षक की निकली हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की निकली है, सफाई वाला की निकली है। लेकिन जिसकी हम बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे पद कोड दिया गया है 6/19, जो कि जेबीटी अध्यापकों की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो देखिए इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 6/19 जिसका पद कोड है और जेबीटी अध्यापक के लिए। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो देखिए इसके लिए आपको सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 50% के अंकों के साथ एनसीटीई नियम 2002 के अनुसार राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर जिसको जेबीटी कहते हैं इसका डिप्लोमा चाहिए। या फिर आपको इसके साथ ही आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड जो भी जिसके भी नाम से जाना जाता हो आपको ये चाहिए। अगर ये नहीं है तो या फिर अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी के समकक्ष 50% अंकों के साथ 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड है तो ये पर भी आप इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक है, बीएड जिसे कहते हैं, और जिसने किसी एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की योग्यता हासिल की है कर ली है, उसे कक्षा 1 से 5 के लिए 5 में शिक्षक लिए नियुक्ति के रूप में माना जाएगा। बशर्ते कि कोई व्यक्ति शिक्षक रूप में नियुक्ति हो, उसको ऐसी नियुक्ति के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के 6 महीने का ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि हर जितने भी यहाँ पे वैकेंसी आती है 1 से लेकर 5 तक में, और अगर आपने बीएड किया है तो उसके लिए आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसके अलावा देखिए अगर इनमें से अगर आपके पास वरिष्ठ माध्यमिक इसके समकक्ष कम से कम 50% अंक हैं और 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है विशेष शिक्षा से, तभी पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया गया कि भारत सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी उत्तीर्ण या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण जो संबंधित राज्य तो सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजन किया जाता है। तो इसके साथ ही देखिए आपका सीटीटी भी सीटेट या फिर जो टेट है ये भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एज लिमिट की, आयु सीमा की। तो एज जो लिमिट है वो यहाँ पे दिया गया है कि 1937 के तहत मौजूदा नियमों के अनुसार आयु सीमा जो है 18 से 25 होनी चाहिए। और पूर्व सैनिक के लिए आयु सीमा में छूट है जिन्होंने सशस्त्र बलों में के तहत 6 महीने से कम समय सेवा में नहीं रखा है। संघ की ऐसी सेवा की अवधि की उनकी वास्तविक आयु से कम करने की अनुमति कर दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे छूट की बात भी की गई है। इसके अलावा दिया गया है यहाँ पे 25 वर्ष से अधिक 3 वर्ष के अधिक नहीं हो। तो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि किस श्रेणी के लिए कितनी है यहाँ पे एज लिमिट। तो देखिए अन्य यहाँ पे जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग है यानी जो जनरल है यहाँ पे वो उनके लिए यहाँ पे 18 से 25 है। और अन्य जो यहाँ पे जनजाति है उनके लिए 18 से 30 है। अन्य जाति के लिए यहाँ पर बात करें तो 18 से 30 तक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 18 से 28 है। और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए यहाँ पे 18 से 30 वर्ष तक की यहाँ पे आयु की छूट दी गई है। और यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आयु सीमा की अंतिम तिथि माना जाएगा। चयन का तरीका कैसे होगा, तो ये अलग अलग पोस्ट कोड है, इनके लिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे टीचर की। तो यहाँ पे जो 6/19 है पद कोड, इसके लिए देखिए 100 अंकों का आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये होगा जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6/19 के लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार से होंगे।
सामान्य बुद्धि और जो रीजनिंग है, तर्क के जो आएंगे क्वेश्चन वो 20 नंबर के होंगे। सामान्य जागरूकता के यहाँ पे 20 के, संख्यात्मक अभिरुचि के यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, और अंग्रेजी की समझ से यहाँ पे 20 क्वेश्चन, बाल विकास संस्था से 20 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से ये पेपर आयोजन कराया जाएगा। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया कि सभी प्रश्न समान अंकों के होंगे। गलत उत्तर के लिए जुर्माना यानी निगेटिव मार्किंग होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 1/4 यानी 0.25 यहाँ पर नंबर आपके काटे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा का सिलेबस दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य बुद्धि और तर्क में मौखिक और गैर मौखिक दोनों तर्क शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य जागरूकता के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ये सब यहाँ पर आएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे। साथ ही यहाँ पे अंग्रेजी की समझ, उम्मीदवार की सही अंग्रेजी, उनकी बुनियादी समझ, लेखन क्षमता आदि समझाने की क्षमता का परीक्षण करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वानिकी, और इसके साथ ही देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर परीक्षण 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए प्रासंगिक शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षण पर केंद्रित होगा। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो आवेदन शुल्क के लिए देखिए यहाँ पे जो जनरल्स हैं उनके लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क 500 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 है, और जो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति के हैं या फिर महिला हैं, दिव्यांग हैं, तो उनके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया कि आवेदन शुल्क गैर वापसी योग्य होगा। यहाँ पे देखिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से उपरोक्त आवेदन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना है। आवेदन का तरीका, तो आवेदन जो है वो ऑनलाइन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन जो जमा करने की जो आरंभिक तिथि है वो 18 मार्च से शुरू हो चुकी है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 11 मई को रखी गई है। और ऑनलाइन पत्र जो डाउनलोड कर सकते हैं आप 11 मई तक ही आप कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड जो है वो आपका वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ दिया गया कि ऐसे आवेदन जो किसी भी लिहाज में अधूरे हों, अपेक्षित फ़ोटो सिग्नेचर आवश्यक योग्यता के साथ बिना अपेक्षित शुल्क के या ठीक से नहीं भरे गए होंगे को यहाँ पे खारिज कर दिया जाएगा। तो देखिए इसलिए आप फॉर्म जो है वो आप बिल्कुल ढंग से भरें। इसके लिए देखिए यहाँ पे दिया गया कि लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड और जो कॉल लेटर है ये इनकी ऑफिशियल जो साइट है यहाँ पर आ जाएगी, और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है ये पूरा का पूरा। यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसके लिए हम ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। आपको क्या क्या लगाना है, जन्म तिथि लगाना है, फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर, ये सब यहाँ पे लगाना है। तो इस प्रकार से आप आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसके लिए अलग अलग यहाँ पे जो पोस्ट आई हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए इसके साथ साथ ये जो नोटिफिकेशन है ये दोनों में दिया गया है, इंग्लिश हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको फॉर्म कहाँ पे फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल साइट है कैंटोनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आ रहा है, JBT नोटिफिकेशन आ रहा है यहाँ पर। तो आप इस पर क्लिक करके और आप इसे पूरा देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको बता दें, तो आप इसके लिए यहाँ पर जा कर के और इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आ रखा है टीचर के लिए। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे देगा एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ JBT टीचर कैंटोनमेंट बोर्ड। तो देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसे, और यहीं से आपको इसे अप्लाई करना है। तो देखिए ये PDF आप यहाँ से भी डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे आपको डाउनलोड करके यहाँ पर दिखा दिया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जा कर के और यहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और साथ ही आपको यहीं पर जा कर के अपना ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पे आपको करना है। तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिया गया है, और यहीं से आप फॉर्म को फिलअप कर
सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है ये ऑनलाइन है और 11 मई से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें।